ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 130। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस संवेदन का होना ही अनर्थ है कि जीव अपने को कुछ जानता है। जब यह निवृत्त हो तभी इसको आनंद प्राप्त हो। हे रामचंद्र जी, ज्ञानी की चेष्टा अहंकार से रहित स्वाभाविक होती है। जैसे अर्धनिद्रित पुरुष होता है वैसे ही ज्ञानी अपने स्वरूप में मग्न रहता है। जैसे हाथी मद से उन्मत्त होता है वैसे ही ज्ञानवान स्वयं ब्रह्म चिदानंद में मग्न रहता है। जैसे कामी को काम का व्यसन होता है वैसे ही सुख रूपी स्त्री को पाकर ज्ञानी मग्न रहता है, क्योंकि वह निरअहंकार है। सब दुखों का बीज अहंकार है। जब अहंकार नष्ट हो तब आनंद हो। हे रामचंद्र जी, संसार रूपी विष की बेली का बीज अहंकार है। जब अहंकार का अभाव हो तब संसार का भी अभाव होता है। हे रामचंद्र जी, अहंकार ही दुख का मूल है। इस संवेदन का विस्मरण बड़ा कल्याणकारक है। अनात्मा से मिलकर अपने को मानना या यही अहंकार ही अनर्थ है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो वस्तु असत्य है वह नहीं होती और जो सत्य है उसका अभाव नहीं होता, फिर आप कैसे कहते कि अहम संवेदन का नाश करो? ये तो सद्भाषित होते हैं, इनका नाश कैसे करें? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुम सच कहते हो कि जो वस्तु असत्य है वह नहीं होती और जो सत्य है उसका नाश नहीं होता। हे रामचंद्र जी, यह जो अहंकार दृश्य तुमको भासित होता है सो कभी नहीं हुआ, मिथ्या ही कल्पित है। जैसे रस्सी में सर्प होता है वैसे ही आत्मा में अहंकार है, और जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होता है वैसे ही आत्मा में अहंकार का शब्द अर्थ फुरता है। यह शब्द और अर्थ मिथ्या है। इसका लक्षण यह है कि मैं हूं सो कल्पित है। आत्मा केवल शुद्ध स्वरूप है, उसमें अहम तम शब्द अर्थ कोई नहीं है। यह बोध से भासित होते हैं और बोध से लीन हो जाते हैं। वेदना का बोध अनर्थ का कारण है और अबोध तम है। जब यह निर्वाण हो तब कर्म का बीज मूल से कटे। हे रामचंद्र जी, जो कर्मों को त्याग कर एकांत में जाकर बैठता है और ऐसे मानता है कि मैं कर्म नहीं करता, वह केवल मुख से कहता ही है, पर वास्तव में अहंकार युक्त है। इससे फल को भोगता ही है, क्योंकि अहंकार सहित जीव फिर कर्म करेगा। वह आत्मज्ञान बिना अनात्मा से मिलकर अपने को कर्ता भोक्ता अधिक मानता है। जो पुरुष कर्म इंद्रियों से चेष्टा करता है और आत्मा को लिप्त नहीं जानता, वह अकर्ता ही है। उसके करने से कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता और न करने से भी नहीं होता। ऐसा पुरुष परम निर्वाण पद को प्राप्त होता है, जिस पद में वाणी की गति नहीं है। हे रामचंद्र जी, उसमें स्फुरण कोई नहीं, केवल चमत्कार है, अर्थात हुआ कुछ नहीं और भासित होता है। जैसे बेल की मज्जा बेल से भिन्न नहीं, वैसे ही यह जगत है। जैसे सोने से भूषण भिन्न नहीं, वैसे ही निज शब्द का अर्थ है। पर यह भिन्न भिन्न शब्द अर्थ तब तक भासित होते हैं जब तक अहम वेदना है।
हे रामचंद्र जी, आत्मपद सदा अपने आप में स्थित है। जैसे पत्थर अपनी जड़ता में स्थित है, वैसे ही आत्मा चैतन्य घनता में स्थित है। उसको मुनीश्वर चैतन्य सार कहते हैं। उस अपने स्वरूप के प्रमाद से ही जीव दुख पाता है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष गृहस्थी में स्थित है पर अहंकार से रहित है, उसको वनवासी जानो। उसे सदा एकांत है। और जो वनवासी अहंकार सहित है, वह सदा जनों में स्थित है। प्रथम तो वह एक गड्ढे में था, फिर उसको त्याग कर दूसरे गड्ढे में पड़ा है। अर्थात वेशधारी है और वनवास लिया है। ईश्वर चाहे तो निकाले नहीं, क्योंकि बड़े कूप में पड़ा है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष अर्ध त्याग करता है या एक अंग का त्याग करता है और दूसरे को अंगीकार करता है, ऐसा पुरुष अपने को निष्काम मानता है, पर उसको यह त्याग रूपी पिशाचिनी भोगती है। हे रामचंद्र जी, यह जीव निष्कर्म तभी होता है जब इसकी अहम वेदना नष्ट होती है, अन्यथा नहीं होता। इससे कर्मों को मूल से उखाड़ो। जैसे कुल्हाड़ा बेली और वृक्ष को मूल से काटता है, वैसे ही काटो। अहम वेदना ही मूल है, उसको काटना चाहिए। हे रामचंद्र जी, पुरुष प्रयत्न इसी का नाम है कि अपने अहम का नाश करना और आप ही शेष रहना। देह से मिला हुआ जीव अपने को कर्ता भोक्ता जानता है। उस अहम का नाश करना और शिवपद को प्राप्त होना एक ही बात है। जो सर्वदा सतरूप अद्वैत है, यह विश्व भी उसका चमत्कार है। जैसे नारियल में खोपड़ा होता है और उसके बहुत नाम रखते हैं, सो नारियल से कुछ भिन्न नहीं, वैसे ही संसार आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे खंभे में काष्ठ से भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही यह संसार है। यह नानात्व भी चैतन्य घन आत्मा ही है। निज अक्षर का जो अर्थ कहा है, वह भी जब वही है, तब विधि निषेध किसका कीजिए। सब परमात्म तत्व है, दूसरा नहीं। हे रामचंद्र जी, ऐसे आत्मा को जानकर सुख से विचरो। जैसे अर्धनिद्रित की चेष्टा होती है और जैसे बालक पालने में सोकर स्वाभाविक अंग हिलाता है, वैसे ही तुम्हारी चेष्टा होगी। अपने देह का अभिमान तुम मत करो। हे राघव, जो कुछ भाव अभाव पदार्थ भिन्न भिन्न भासित होते हैं, वे असत्य है। आत्मा का साक्षात्कार होने पर परमात्म तत्व ही भासित होगा और तब अहंकार का उत्थान निवृत्त होगा। हे रामचंद्र जी, एक और युक्ति सुनो, जिससे आत्मज्ञान होगा। यह जो अहम अहम क्षण क्षण में फुरता है, सो जब फुरे तभी उस क्षण में जानो कि मैं नहीं हूं। जब ऐसे दृढ़ होंगे, तब अहंकार रूपी पिशाच का नाश हो जाएगा और आत्म तत्व का तुम्हें साक्षात्कार होगा। इससे अहंकार के नाश का यत्न कर सोचो कि न मैं हूं न जगत है। हे रामचंद्र जी, ज्ञान इसी का नाम है कि अहम मम न रहे। उसको मुनीश्वर परब्रह्म और सम्यक पद कहते हैं। और जहां अहम मम है, वहां अविद्या रूपी तम है। हे रामचंद्र जी, अज्ञानी के हृदय में सब पदार्थों का भाव स्थित है। इससे उसको देश, काल, घर, नगर, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि त्रिगुणमय संसार भासित होता है। और जब इनका अभाव हो जाए, तब शांति पद की प्राप्ति हो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिसके मन से मैं और मेरे का अभिमान चला गया है,
उसको शांति हुई है। जिसके हृदय में मैं देह, मेरे संबंधी, ग्रह आदि का अभिमान है, उसको कदापि शांति नहीं, और शांति बिना सुख नहीं। हे रामचंद्र जी, प्रथम आप बनता है, फिर जगत। जो आप न बने तो जगत कहाँ हो। इसका होना ही अनर्थ का कारण है। जिस पुरुष ने अहंकार का त्याग किया है वह सर्वत्यागी है। जिसने अहंकार का त्याग नहीं किया उसने कुछ नहीं त्यागा। जिसने क्रिया का त्याग किया और अपने को सर्वत्यागी मानता है उसका यह विचार मिथ्या है। जैसे वृक्ष की डालें काटिए तो वह फिर उगता है, उसका नाश नहीं होता। वैसे ही कर्म के त्याग से त्याग नहीं होता। जो त्यागने योग्य अहंकार नहीं नष्ट होता तो कर्म फिर उपजते हैं। इससे अहंकार का त्याग करो, तब सर्वत्यागी होंगे। इसका नाम महात्याग है। तब स्वप्न में भी संसार न भासित होगा। जागृत का क्या कहना है? उसको संसार का ज्ञान कदापि नहीं होता। हे रामचंद्र जी, संसार का बीज अहम भाव है। उसी से स्थावर जंगम जगत भासता है। जब इसका नाश हुआ तब जगत भ्रम मिट जाता है। इससे इसके नाश की भावना करो। जब तुम्हें अहम की भावना फुरे तो जानो कि मैं नहीं हूं। जब इस प्रकार अहंकार का अभाव हुआ तब पीछे जो शेष रहेगा वही आत्मपद है। हे रामचंद्र जी, सब अनर्थों का कारण अहम भाव है, उसका त्याग करो। हे रामचंद्र जी, शस्त्र के प्रहार और व्याधि को यह जीव सह सकता है, तो इस अहम के त्यागने में क्या कदरना है। हे रामचंद्र जी, संसार का बीज अहम का सद्भाव है। इसी के नाश का तुम उपाय करो। जिसका अहम भाव नष्ट हुआ है उसको सब ठौर आकाश रूप है। उसके हृदय में संसार की सत्ता नहीं फुरती। चाहे वह गृहस्थ हो तो भी उसको यह प्रपंच शून्य बन जाता है। जो अहंकार सहित वन में जा बैठे तो भी वह जनों के समूह में बैठा है, क्योंकि उसका ज्ञान नष्ट नहीं हुआ। जिसने मन सहित क्षण इंद्रियों को वश नहीं किया उसको मेरी कथा के सुनने का अधिकार नहीं। वह पशु है। जिस पुरुष ने मन को जीता है अथवा दिन प्रतिदिन जीतने की इच्छा करता है वह पुरुष है। और जो इंद्रियों का विश्रामी अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह से संपन्न है वह पशु है और महाअंधतम को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष ज्ञानवान है उसमें यदि इच्छा दिखती है तो भी वह उसकी इच्छा अनिच्छा ही है और उसके कर्म अकर्म ही है। जैसे भुना दाना फिर नहीं उगता पर उसका आकार भासित होता है, वैसे ही ज्ञानवान की चेष्टा देखने मात्र को होती है, उसके हृदय में वासना नहीं होती। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष इंद्रियों से चेष्टा करता है और हृदय में जगत की सत्यता नहीं मानता उसे कोई बंधन नहीं होता। और जो जगत को सत्य मानकर थोड़ा ही कर्म करता है
तो भी वह फैल जाता है। जैसे थोड़ी अग्नि जागकर बहुत हो जाती है, ज्ञानी को बंधन कोई नहीं होता, उसका प्रारब्ध शेष है, यह भी वह हृदय में नहीं मानता और जानता है कि ये कर्म शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। जैसे कुम्हार के चाक का वेग उतरता जाता है, वैसे ही उसका प्रारब्ध वेग उतरता जाता है और फिर जन्म नहीं होता, क्योंकि उसको अहंकार रूपी चरण नहीं लगता। इससे अहंकार का नाश करो। जब अहंकार नष्ट होगा तब सबके आदि पद की प्राप्ति होगी, जो परम निर्वाण पद है और जिसमें निर्वाण का भी निर्वाण हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जब वर्षा काल होता है तब बादल होते हैं, जब शरद काल आता है तब बादल जाते रहते हैं। हे रामचंद्र जी, जब तक ज्ञान रूपी वर्षा काल है तब तक अहंकार रूपी वर्षा है। जब विचार रूपी शरद काल आवेगा तब अहंकार रूपी मेघ जाते रहेंगे और आत्म रूपी आकाश निर्मल भासित होगा। हे राघव, जैसे मलिन दर्पण में मुख का प्रतिबिंब उज्जवल नहीं दिखता और जब मैल मिटता है तब मुख का प्रतिबिंब स्पष्ट प्रत्यक्ष दिखता है, वैसे ही अहंकार रूपी मैल से जीव ढका हुआ है, इसे आत्मा नहीं दिखता। जब अहंकार रूपी मैल हटेगा तब आत्मा ज्यों का त्यों दिखेगा। जैसे समुद्र में नाना प्रकार के तरंग उठते हैं, सो सम्यकदर्शी को सब जलमय देख पड़ते हैं और भूषण में स्वर्ण ही भासित होता है, वैसे ही नाना प्रकार के प्रपंच उस सम्यकदर्शी को चैतन्य घन आत्मा में ही देख पड़ते हैं। वह आत्मा से भिन्न कुछ नहीं देखता। वह पत्थर की शिला के समान हो जाता है, क्योंकि उसका अहंकार नष्ट हो गया है। अहंकार संयुक्त है और क्रिया त्याग कर अपने को सुखी मानता है, वह तो मूर्ख है। जैसे कोई लकड़ी लेकर आकाश का नाश किया चाहे तो वह नष्ट नहीं होता, वैसे ही क्रिया के त्याग से दुख नष्ट नहीं होते। जब संपूर्ण संसार और कर्म के बीच अहंकार का नाश हो तब अक्रिय आत्म स्वरूप को प्राप्त होता है। जैसे तांबा अपने ताम्र भाव को त्याग कर सुवर्ण होता है, वैसे ही जीव अपना जीवत्व त्यागता है तब आत्मा होता है। जैसे तेल की बूंद जल में फैल जाती है और नाना प्रकार के रंग जल में दिखते हैं, वैसे ही ब्रह्म में अनेक प्रकार की कलना दिखाई देती है। आत्मा, ब्रह्म, निराकार, निरंजन इत्यादि का नाम भी अहंकार से शुद्ध आत्मा में कल्पित हुए हैं। वह तो निष्क्रिय केवल सत्ता मात्र है और सत्य और असत्य की तरह स्थित है। हे रामचंद्र जी, संसार एक मिर्च का पेड़ है अथवा संसार एक फूल है, उसमें अहंता रूपी सुगंध है। जब अहंता उदय होती है तब संसार क्षण में उदय होता है और अहंता का नाश होने पर संसार क्षण भर में नष्ट हो जाता है। क्षण में उदय और क्षण में नाश होता है, सो अहंता का होना ही उदय होने का क्षण है और अहंता का लीन होना ही नाश का क्षण है। हे रामचंद्र जी, जैसे मृत्तिका में जल के संयोग से घट बनता है तब मृत्तिका घट संज्ञा पाती है, वैसे ही पुरुष को जब अहंकार का संग होता है तब संसारी होता है और जीव संज्ञा पाता है।
वह देश, काल, पृथ्वी, पर्वत आदि दृश्य को प्रत्यक्ष देखता है। जब अहंता का नाश होता है तब वह सुखी होता है। निदान जो कुछ नाम और उसका अर्थ है सो अहंता से भासित होता है। जब अहंता को त्यागता है तब शांत रूप आत्मा ही शेष रहता है। जैसे पवन से रहित दीपक प्रकाशित होता है, वैसे ही अहंकार रूपी पवन से रहित जीव अपने स्वभाव में स्थित होकर आनंद पद को प्राप्त होता है, अनादि पद पाता है। सबका अपना रूप होता है और अपने देश, काल, वस्तु देखता है। हे रामचंद्र जी, जब तक अहंता का नाश नहीं होता तब तक मेरे वचन हृदय में न जमेंगे। जैसे रेत से तेल निकलना कठिन है, वैसे ही जिस पुरुष ने अपना स्वभाव नहीं जाना उसके लिए ब्रह्म को पाना भी कठिन है। अपना स्वभाव जानना अति सुगम है। जब अहंता का त्याग करे कि न मैं हूं और न जगत है, तब कल्याण होता है। तभी अहंता का नाश होता है और कोई भ्रम नहीं रहता। जैसे रस्सी के जाने से सर्प भ्रम निवृत्त हो जाता है। जब तक अहंता फुरती है तब तक उसको उपदेश नहीं लगता। जैसे आरसी पर मोती नहीं ठहरता, वैसे ही जिसको अहंता फुरती है उसके हृदय में मेरे वचन नहीं ठहरते, और जिसका हृदय शुद्ध है उसको मेरे वचन लगते हैं। जैसे तेल की बूंद जल में फैल जाती है, वैसे ही उसको थोड़े वचन भी बहुत लगते हैं। हरि ओम, हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।